गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या बात है, आज तो मीनाक्षी और ईशा एक खास वर्कआउट में लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें, ये जो सीधी सी लाठी है आज हमारे बिगड़ते पोस्चर की कहानी बता रही है। मोबाइल और लैपटॉप पर झुकते झुकते गर्दन आगे निकल रही है, कंधे नीचे गिर रहे हैं और सीधी रीढ़ धीरे धीरे सवालिया निशान बनती जा रही है। इसी गलत पोस्चर से गर्दन और ऊपरी पीठ के जोड़ पर उभार दिखने लगता है, जिसे नेक हम्प या टेक नेक कहते हैं। इसके शुरुआती लक्षण हैं गर्दन में अकड़न, कंधों में खिंचाव, सिर के पीछे दर्द और फिर गर्दन घुमाने में परेशानी आना। दरअसल सिर सीधा हो तो गर्दन करीब 5 किलो वजन संभालती है, लेकिन सिर जितना आगे झुकता है दबाव उतना बढ़ता जाता है। ज्यादा झुकने पर गर्दन को करीब 25 से 27 किलो तक भार झेलना पड़ सकता है। यानी मोबाइल हल्का है लेकिन आदत भारी है। बिल्कुल ठीक। लगातार झुकने से गर्दन और छाती की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, जबकि अपर बैक कमजोर पड़ने लगता है। नतीजा, ठुड्डी बाहर, कंधे आगे और पीठ गोल। लेकिन हर उभार गलत पोस्चर से नहीं होता है। फैट, बढ़ती उम्र, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रीढ़ की बीमारी भी वजह हो सकती है। अगर दर्द कंधे से हाथ तक आ जाए और उंगलियों में झंझनाहट होने लगे, पकड़ कमजोर पड़े या चलने संतुलन में परेशानी आए तो इसे हल्के में ना लें। डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि असर केवल गर्दन पर नहीं, नींद और रोजमर्रा के काम पर भी पड़ता है। बचाव आसान है। स्क्रीन आंखों की ऊंचाई पर रखें, मोबाइल ऊपर उठाकर देखें। हर 30 से 40 मिनट में ब्रेक ले। बहुत मोटे तकिए से बचें और चिन तक शोल्डर रोल, चेस्ट ओपनर और अपर बैक की एक्सरसाइज सही तरीके से करें। तो चलिए, योग के जरिए शरीर की लकीर को फिर से लाठी की तरह ऐसी सीधी बनाते हैं, क्योंकि सही पोस्चर केवल व्यक्तित्व नहीं निखारता बल्कि पूरे शरीर का बोझ भी सही तरीके से संभालता है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, लकड़ी की तरह सीधा रखना है लेकिन रीढ़ की हड्डी भी लचीली बनी रहे। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। सीधापन भी होना चाहिए, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए और शरीर में गठीलापन भी होना चाहिए। दरअसल ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हमने भगवान के विधान का, योग के विधान का अनादर करके अपने जीवन में कितने दुख, कितनी दर्दें, कितनी तकलीफें, कितने कष्ट हमने खुद पैदा कर लिए है। यदि हम रोज, अब बताओ, ये इतने से अभ्यास तो सब कर सकते हैं सर। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे सीधे रखे, कमर को सीधे बैठे, बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए। अब कहेंगे सीधे बैठ तो सकते हैं, सीधे सो कैसे सकते हैं? ये ऐसे, ये फिर ये ऐसे हाथों को ऐसे किया, सिर के पीछे यूँ बांधा, हाथों से सिर की और सिर से हाथों की और एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया। तो फिर ऐसे, और हाँ देखो, सीधे बैठना, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में कैसे भी बैठे, कुर्सी पर बैठे कैसे सीधे बैठना है। तो ऐसे ही रीढ़ की हड्डी देखो ऐसे सीधी रहती है। इस पोस्चर में लेटते हैं, जब यूँ लेटते हैं, और भी बहुत प्रकार के उल्टे पुल्टे पोस्चर है लेटने के, ऐसे जब लेटते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक दूसरी तरह का दबाव आता है ऐसे। तो ये सारे पोस्चर अच्छे नहीं हैं। तो सीधे लेटे, सीधे बैठे, चलो खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं। फिर इसमें हम एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, एक्यूपेंचर भी कराते हैं, कायोप्रैक्टिक भी कराते हैं, बस्ती भी करवाते हैं, खाने पेट पे ऑर्थोग्रिड भी देते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। कोई लहसुन खाते हैं तो उनको लहसुन भी खाली पेट खिलाते हैं। जो लहसुन नहीं खाते उनको हम सुबह सुबह गोदन अर्घ्य बना देते हैं। सारे जितने भी पीड़ा देने वाले, दर्द देने वाले, कष्ट तकलीफ देने वाले जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, बाहर खदेड़ देते हैं। आज सारे बीमारियों को जीवन से ही खदेड़ देना और जीवन को पूरा निरामयम, ये देखो निरामयम का ही पूरा परिचय है। अच्छा, हम करें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कि ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन। ऐसे दोनों हाथों में छाती जितना फासला और यूँ हाथ ऐसे भी और ऐसे भी, ये
और फिर एक ऐसे सहज से इतना, इसको करते हैं जिनको चक्कर आते हैं पहले वर्टिगो हो उनको ध्यान से करना है, आंखें खोल के करना है और उतना जितना जिसमें से चक्कर ना आए। अब अभ्यास से तो ऐसे खड़े खड़े पूरे भी झुक जाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड। फिर इतना तो सभी कर सकते हैं। चलो ये बैठ करके ये ऐसे ही करके अपने तन मन जीवन को सब संभाल रहे हैं। मेरे दाई भाई आप जिन स्वास्थ्य साधकों को, हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, आत्म साधना, आत्मोत्थान, आत्म आरोहण, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के लिए पीछे से कितना सरल है। फिर उल्टे लेट जाते हैं। चलो यहाँ हमारी सबसे कम उम्र की महिला प्रभारी हजारों बहनों को जोड़ दिया योग से। कीर्ति शर्मा जी और हमारे सभी वरिष्ठ, पुष्पा जी, कविता जी, वंदना जी, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, इन्होंने तो पूरा योग का ऐसा वातावरण बना रखा है। पूरे एक जिले में, पूरे देश में ऐसा ये तो दौसा से आए, ऐसे पूरे भारतवर्ष में आपको के साथ एक दिन हमें पूरी माँ बहन बेटियों के साथ ही किया था। सबसे बड़ा लाभ तो फिर रिद्धिम ने पाया, इसके लिए जोरदार तालियां होगा। 55 यूनिट इंसुलिन आउट कर दिया पूरा का पूरा। हाँ? बड़ा खुश है कि स्वामी जी पीछा छूट गया, नहीं तो सब डॉक्टर ने बोला था इंसुलिन छूटेगी नहीं। मेरी बहन मीनाक्षी जी 55 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी रिद्धिम ने। और हमारे जज साहब है जोगिंदर सिंह जी, इन्होंने तो अपने टेनेटिस, शुगर सब कुछ बैलेंस कर दिया, दोबारा से पूरे शरीर को रिजुविनेट कर लिया है। ज्योति जी ने अपनी ज्योति जगा ली, सोराइसिस ठीक कर लिया। और ओहो, पिंकी ने तो खाली 1 चुटकी काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी और थोड़ी सी खांड, लो 2 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच खांड और 1 चुटकी भर काली मिर्च, बस 22 साल का। किधर ये देखो इतनी खुश है, इसके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसको जन्नत मिलेगी जीते जी। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस बस स्वामी जी ऐसे ही जीते जी जन्नत सब लोगों को दिखानी है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई ये ना सोचे कि उन्हें स्वर्ग का रास्ता हम दिखा रहे हैं। बस यही इस धरती पर इसी शरीर के साथ, इसी परिवार के साथ, इसी समायोजन के साथ जन्नत महसूस की जा सकती है अगर शरीर स्वस्थ हो, मन भी खुश हो। लेकिन ये होता नहीं है ना स्वामी जी। समस्या क्या है कि आधी से ज्यादा आबादी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर झुक कर काम कर रही है और लगातार झुकने की वजह से गर्दन का ये जो हिस्सा होता है, अगर दर्शक समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये हिस्सा जो होता है वो उभरने लगता है। अजीब सा एक गोलाकार सा हिस्सा, ऐसा लगता है कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी उभर गई हो और उसके बाद फिर उसके ऊपर मसल भी उभर गया। स्वामी जी, ये सिर के आगे निकल आना, शुरुआती नेक हम्प को कम करने के लिए और गर्दन को दोबारा सीधा करने के लिए कौन से सुरक्षित आसन है? क्योंकि अगर एक बार किसी की हम्प निकल ही गई है तो फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये कुबड़ा निकल आता है पीछे से, कुबड़ी बात हो इसको बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे एंक्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाती है, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में। ये कुबड़ी बात, ये धनुर्वात, ये पीछे से बहुत ही स्ट्रक्चरल बैलेंस फिर उससे बिगड़ने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो देखो ये है मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर आगे मरकटासन, कटियुत्तान आसन, शीतबंधासन और उष्ट्रासन। जहाँ से आज शुरू किया हमने, ताड़ासन से शुरू करके, स्कंद संचालन से शुरू करके और फिर उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, जिससे जितना मन पाए, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। और इसके पीछे हेतु है, ये अंदर से वात बढ़ता है ना, हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, बहुत बुरी हालात में पहुंचा देता है। इसके लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड मैंने रेडीमेड उपाय बताया, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना
घर में हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, सुरंजान का प्रयोग कर सकते हैं। सारे पाउडर 1-1 ग्राम मिला करके ले लिए। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। हल्दी, मेथी, सोंठ सबके घर में। अश्वगंधा और अश्वगंधा और शतावर ये पतंजलि का मिल जाता है आपको, बड़ा ज़बरदस्त है। जो लहसुन का प्रयोग करते हैं, खाली पेट लहसुन। गोधन अर्क, हमारे जैन परंपरा, वैष्णव परंपरा में बहुत से लोग लहसुन प्रयोग नहीं करते, तो गोधन अर्क है ना, सारे शरीर को अंदर से धो देता है। लो फिर आप देखो, सीधे लेटे, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेली ऊपर की, और दोनों पैर ऐसे मोड़ लिए, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करते करते कितना रिलैक्स हो जाते हैं। आनंद भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है। बहुत उथल पुथल है जीवन में। भवसागर मझधार घनेरी, दिखे न कोई पार। सदगुरु नाव चलावत आया, पार किया है, ओ पार किया है मझधार। जिन्होंने मोहे तार लिया, मैं तो उणरी संतारा कई जो दास। जिन्होंने मोहे तार लिया, ऐसा सदगुरु पूर्ण स्वामी दियो योग रस प्यार। एक बूंद सागर में मिलगी, क्या तो करेगा यमराय। जिन्होंने मोहे तार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, उन्होंने मुझे उभार लिया, जीवन संवार दिया। देखो ये जीवन संवर जाता है गुरु की शरण में आकर। जीवन संवर गया है, जीने लगे हैं हम भी जीवन में सर उठाकर। क्या नहीं पाया गुरु की चरण शरण में। इसलिए गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। एक एक अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, स्लोली स्लोली कराते हैं। तीसरा अभ्यास, पहले दोनों पैर पास में थे, घुटनों में फासला, और देखो अभी कितना आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। योग करो, गुरु हरि की शरण गहो। और भाई जिस रोग में, अब जैसे ये कुबड़ी बात है, कुबड़ापन आ गया, कमर का ऊपर वाला हिस्सा भी उठ गया, फिर नीचे वाले हिस्से में भी दर्द होता है, शैटिका भी होता है, एंक्लोजिक स्पोंडिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, सारी चीजें ठीक होती है। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और हमारा बाहर का आउटर लुक, एलिवेशन एंड इंटीरियर, एलिवेशन एंड इंटीरियर दोनों परफेक्ट हो जाते हैं। योग हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व को संवार देता है। तो ये सब 10-20 बार से शुरू करके हम तो फिर इसको 25-50-100 बार तक करा देते हैं। 100 बार तक भुजंगासन, 100 बार तक ये बरकट आसन, और सब टेढ़े मेढ़े भाई बहन भी अच्छे हो जाते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए, ये भी बड़ा अच्छा है। ज़्यादा कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाते, थोड़ा हो तो उठा सकते ऐसे, और एक स्थिति में ठहरते हैं। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापतिभ्या। निरंतरता पूर्वक सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आशीर्वता को भी। तो हम योग कराते कराते योग सूत्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, ये बात सही है स्वामी जी, सार बताते हैं। और इसलिए जब आप बोलना शुरू करते हैं, पूरा पैकेज हो गया मेरी बहन। मैं वही कहने जा रही थी आपसे स्वामी जी, आप जब बोलना शुरू करते हैं, एक सिरे से दूसरा सिरा ऐसा गुथा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसमें जोड़ ही नहीं है, वो बस आपस में एक दूसरे के साथ धारा प्रवाह बहता चला जा रहा है। और फिर मन ही नहीं करता कि योगाभ्यास करते करते उठ के मैं प्रश्न पूछूं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। अब स्वामी जी, सिर सीधा रहने पर गर्दन करीब 5 किलो का भार संभालती है। ये जो हमारी गर्दन है और उसके ऊपर का ये जो हमारा पूरा स्कल है, हेड है हमारा, वो 5 किलो का है। लेकिन जैसे ही ये गर्दन 60 डिग्री नीचे झुक जाती है, सर्वाइकल स्पाइन पर 27 किलो के बराबर प्रेशर पड़ता है। तो स्वामी जी, ये तो कमाल की साइंस है हमारे शरीर की
कि जो 5 किलो का भार है, 15 डिग्री झुकी तो 12 किलो, 18 किलो की हो गई। अगर 30 डिग्री झुकी और 45 डिग्री झुकी तो 22 किलो। बड़ा अच्छा सा ग्राफिक्स हमने तैयार किया स्वामी जी, आप भी देखिएगा। और 27 किलो का भार हो जाता है इसी गर्दन पर अगर ये 60 डिग्री तक झुक जाती है। तो स्वामी जी फिर तो गर्दन अकड़नी तय है। और इस तरीके से अगर भार महसूस होगा तो सिर दर्द भी होगा। तो दोनों चीजें स्वामी जी, नेक स्ट्रेचिंग के साथ साथ घरेलू उपाय, यदि सिर दर्द होने लगे तो फिर उसके लिए क्या करें? गले में पट्टा बांध ले क्या कि गला गर्दन झुके ही नहीं? एक तो वो पट्टा बांधना भी बड़ा बेकार सा लगता है। और वैसे देखो ये सब चीज़ें हैं तो ऐसे ही झमेला। लेकिन आपने ठीक बताया कि जैसे जैसे गर्दन हम आगे झुका करके, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, या मोबाइल आदि के साथ में धींगा मस्ती खींचातान चल रही है, तो ये सब चीज़ें हैं तो गड़बड़ झाला। तो इसके लिए एक तो आसन बताए, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे हैं। फिर एक अभ्यास है ऐसे ना, देखो जो है जिनकी गर्दन में ज़्यादा गड़बड़ हो जाए ना, तो ऐसे थोड़ी गर्दन निकाल के और यो तख्त पे थोड़ी लटका दो थोड़ी देर के लिए, कि हमने देखो कि जिस पर हम लेटे हुए थे वो थोड़ा ऊंचा था। और स्वामी जी ऐसा तो हमारे पास भी है कुछ। और ऐसे 5 मिनट तक लटकाए रहना। हाँ, आपके पास वो साधन थोड़ा पूरा नहीं है, सीढ़ियाँ तो स्टेप तो आपके भी पास है। इंडिया टीवी के स्टूडियो में मैंने आके देखा हुआ है। लेकिन देखो ये अच्छा है, ऐसे ही घर में जो टीवी है, अब देखो इसको भी, अब ये पोस्चर को थोड़ा लंबा करें तो ये सेम लाभ ऐसे हो जाता है। अब टीवी थोड़ा ऊंचा लगा करके रखें, आंखों के समकक्ष ना लगा करके। मेरे बहुत लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक कर दी। क्या करके जो है पीछे की बात थोड़ा आगे भी झुकने से बैक और फॉरवर्ड बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। टीवी थोड़ा ऊंचा लगा दिया 8-10 फीट ऊंचा टीवी को लगा दिया तो गर्दन ऊंची करके देखना पड़ता है। उसी से ही मामला अच्छा हो जाता है, बाकी तो सब गड्ढ-मड्ढ हो रखा है। मतलब स्वामी जी सेल फोन भी कहीं ऊपर लगा दे, लैपटॉप भी कहीं ऊपर फिक्स कर दे और ऊपर की तरफ देख के काम करें। के नाम पर घोटाला, शिक्षा चिकित्सा के नाम पर घोटाला। जी मेरी बहन, और हम रोज ये घोटाला ठीक करते हैं, सबको उपचार करते हैं, उपकार करते हैं। एक प्रश्न और स्वामी जी, गर्दन की डिस्क और जोड़ों में घिसाव, गर्दन की डिस्क और जोड़ों में घिसाव होने पर दर्द कंधे पर आता है, फिर यही कंधे से धीरे धीरे पूरी बाजू पर आता है और फिर पूरे हाथ तक ये दर्द फैल जाता है। स्वामी जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कंधे और अपर बैक ये दोनों धीरे धीरे करके कमजोर होते जाते हैं, तो फिर इन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है? कौन कौन से योगाभ्यास है और योगाभ्यास के साथ डेली रूटीन में किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? एक तो जैसे मैंने कहा ना, ये तो आगे ऐसे झुक कर के बैठने की आदत है ना, कुछ ना मोबाइल देख रहे हैं ना लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, बस ऐसे बैठते ना। पहले तो ऐसे बैठेंगे सीधे, थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे इतने तक झुक जाते हैं। अब जैसे आपने कहा ना, गर्दन का भार 5 से फिर 22 किलो 25 किलो में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चरल घोटाला हो गया पूरा। इससे बचने के लिए एक तो सीधा बैठने की आदत डालें, फिर जो आज योगाभ्यास बताए उनके करने के साथ 3 चीज़ें और करें। जो है थोड़ा प्राणायाम बीच में करा देते हैं, भस्त्रिका, सांस लेना छोड़ना, और भस्त्रिका कपालभाति के साथ ये गोमुख आसन में स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए बड़ा जबरदस्त। 3 संशोधन और करें, जैसे बन पाए एलोवेरा, अंकुरित मेथी और कच्ची हल्दी। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प,
पत्ते को दोनों तरफ से काट के ऊपर का छिलका उतार करके अंदर का पल्प ले लेते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 से 20 ग्राम कच्ची हल्दी। गाय के घी में हींग और लहसुन, प्याज आदि जिसको जो खाते हैं उसका छोंक लगा करके, ओहो गजब की सब्जी बनती है। ये सब्जी खाएं। और छोंके किसमें? तिल का तेल। देखो अभी तक सरसों के तेल के बारे में, कच्ची घनी सरसों तेल, फिर अब आजकल वर्जिन ऑयल। वर्जिन में सबसे ज़्यादा तो भारत में सरसों तेल ही खाते हैं, दूसरे नंबर पर साउथ में नारियल का तेल, फिर कहीं कहीं कपासिए का जो है कॉटन सीड ऑयल, और फिर विदेशों में तो, और भारत में भी जो पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, लिटरेट इडियट में जिनको कहता रहता हूँ, वो यहाँ ओलिव ऑयल खाता है। ओलिव ऑयल, अब ओलिव ऑयल में होता क्या है? जो ग्रीन वाला है वो सच में तो ओलिव ऑयल है, और जो ओलिव का जो बीज है उसका निकाला हुआ तो वो तो घटिया से सबसे घटिया तेल है। ओलिव ऑयल के नाम पर 1000 रुपये किलो में उसी को खा रहे हैं। अरे पतंजलि का घी खा लेता, इससे अच्छा तो बावड़े। ये सबसे अच्छा है तिल का तेल। तेल शब्द ही बना है तिल से, तिलेषु भवा तैलम, जो तिलों में पाया जाए उसी को तैल कहते हैं। तिल से ही जो है संस्कृत में शब्द रचना की एक प्रक्रिया है धातु प्रत्यय की, उससे बन गया तैलम। तिलेषु भवा, तिल में जो हो वही तैलम। तिल तैलम। मूल तिल तो तिल का तेल ही है, बाकी तो तेल के नाम पर गाल मेल है। इसलिए आयुर्वेद में सारी दवाइयाँ तिल के तेल से ही बनाई जाती हैं। सरसों का तेल भी नहीं प्रयोग करते आयुर्वेद में। तिल के तेल में छोंक लगाए, इतनी सी बात है। और खाने में गेहूँ चावल आदि ये सब बायबादी की चीज़ें हैं। सबसे अच्छा है बाजरे का रोटला, राजस्थानी खावा, एकदम टराडरा है, अच्छा फिट के पूरे। तो बाजरे की रोटी, बाजरा, रागी, जवार, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब छोड़ करके सब पिले हुए हैं गेहूँ चावल के पीछे। आदत पड़ गई और कुछ नहीं है। और ये इसका दरअसल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें फिर खाद वाली, बीज वाली कंपनियां, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, और जो है अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में बस मामला जमेला ही है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन स्वामी जी, इसमें ये जो अलग अलग रीजन में अलग अलग तेल खाने का चलन है, मैं इस पर थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ ये क्यों है। अब जैसे मैं पूरब में चली जाऊँ तो वहाँ पर सरसों का तेल खूब खाया जाता है, दक्षिण में चली जाऊँ तो फिर वहाँ पर नारियल के तेल का सेवन बहुत है। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि अभी भी तिल का तेल खूब इस्तेमाल होता है, और उसके बाद अगर कोई तेल इस्तेमाल होता है तो फिर वो ग्राउंडनट ऑयल है, यानी कि मूंगफली का तेल है। मुझे एकदम कश्मीर की तरफ का अंदाजा नहीं है, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। तो ये स्वामी जी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तेल, क्या इससे भी शरीर की प्रकृति से कोई बात जुड़ी हुई है? यस्य देशस्य यो जंतु तज्जं तस्य औषधम हितम। भगवान ने ऐसी प्रकृति की रचना की हुई है। तो गोमुखासन तो अच्छा है ही, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम इतना जरूर कर ले। तो उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, फिर तिल का तेल, मूंगफली का तेल, और ये जो है काफ़ी जगह जो ये जैसे मैंने कहा कॉटन सीड ऑयल, इसका जो प्रयोग है वो अपने आप में अप्रतिम है। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ सहजतापूर्वक ऐसे ऐसे कर ले। तो हर एक तेल के आजकल तो अब इतना ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुंच गई हैं, इतने लोग अपडेट है कि हर एक तेल के जो मेडिसिनल कंपाउंड है ना, जैसे मूंगफली का तेल बड़ा शक्तिशाली है, और ये बिनोड़े का तेल। हमारा एक परिवार में, जहाँ पूर्वाश्रम में जिसको कहते हैं, जहाँ जन्म हुआ, वहाँ एक चाचा था, वो सीधा बिनोड़ा ही खावा है। मतलब भैंसों के लिए बना तेल खुद खा जाता, एकदम टरट था। हाँ, बिनोड़ा भैंसों के लिए बना हुआ है और खुद खा जावे। तो बिनोड़े का तेल, मूंगफली का तेल बड़ा ताकतवर होता है। तिल का तेल में औषधीय गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। सरसों का तेल जो है ये
ऐसा इसका जायका भी अच्छा होता है, खास करके जो इसमें पकोड़े और जो मछली खाने वाले हैं, माछी मछली बहुत ज़ोरदार बनती है भाई। देखो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ हमको ना वोट के चक्कर में मछली खानी है, ना नोट का चक्कर है कोई। तो ये लेकिन हाँ अलग अलग गुण धर्म है अलग अलग तेल के जी। जो ये नारियल का तेल है, नारियल देवताओं का प्रिय है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ हो सबसे पहले नारियल फोड़ते भी है। उसके भी पीछे के बहुत बड़े हेतु है। कुछ लोग तो बकवास करते हैं कि कोई जो है कौन था और एक कि बोले जो है सब बौद्ध भिक्षुओं का सिर फोड़ करके और जो है उसका ये सब कहानियां हैं स्वामी जी, अजीबोगरीब सी कहानी अपने अपने मत के हिसाब से लोग चलाते रहते हैं। लेकिन नारियल का तेल ये देवताओं का प्रिय और बड़ा सात्विक होता है जी। इसमें भी वर्जिन सबसे अच्छा होता है, कच्चे नारियल से होता है वर्जिन कोकोनट। स्वामी जी हमने खूब सारे अच्छे से तेल पर इसलिए बात कर ली क्योंकि हर दिन घर में खाए जाने वाली चीज़ें हैं ये, इस पर कॉन्सेप्ट व्यक्ति का क्लियर होना चाहिए। अब स्वामी जी सर्वाइकल स्पाइन की हम बात करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन की नस दबने पर फिर उंगलियों में झंझनाहट होने लगती है। कई बार तो उंगलियों में हो रही झंझनाहट से ये पता चलता है कि कोई शरीर में परेशानी है। अब ऐसे में जब हाथों की पकड़ कमजोर होने लगे, गर्दन पर जोर डाले बिना बाजुओं और कलाइयों और हाथों की नसें मांसपेशियां एक्टिव ना हो पाए, तो फिर इसे एक्टिव करने का सही तरीका क्या है और कैसे समझें कि शरीर गड़बड़ हो रहा है? क्या नफरन ये तो देखो सबसे अच्छा तरीका एक तो ये है, एक तो 1 2 3 4 और फिर ये 5, ये 5 चैनल है। इसको ऐसे दबा लें। इधर आओ बेटा, रिद्धम। हाँ हाँ अब देखो इसको ठीक करने के मैं 5 तरीके बता रहा हूँ। उधर वो करो, बैठ जाओ। ये ऐसे सीधे बैठो, ये दबा दिया करें ऐसे दबाने से अब इसमें गांव की भाषा में बोले बड़ी सिवांत सी मिलती है, मतलब बड़ा ऐसे रिलैक्स सा फील होते हैं। यूँ कोई दबा दे ना तो उसे घंटों भर दबाता रहे और फिर अच्छी अच्छी बातें भी छोंकने वाला कोई मिल जाए स्वामी संपूर्ण बरका तो फिर तो बात ही की है। तो ये ऐसे यो ऐसे एक दूसरा उल्टे ऐसे कर लो। तो इसमें एक दूसरा ये तरीका यो, ये तो क्योंकि हमने ये कार्यक्रम घने दिनों तक कर रखा है इसलिए हमको पता है। यूँ करके और फिर ये देखो हाथ ऐसे कटक रही है ना, पूरी नसें कटक पूरा सेट हो जाती है। होले करना और सहता सा वजन डालना। एक बार हमसे भूल होगी, एक आ गया तो माड़ा सा आदमी और मैं उसके ऊपर चढ़ गया, खड़ा टूट गया। तो वो मोटा था मैंने सोचा वो झेल लेगा। बोले बाबा जी गया काम से, क्या हो गया? बोले हड्डियाँ टूट गई। तो ऐसा गड़बड़ मत करना यूँ। और दूसरा इसका तरीका होता है ऐसे देखो, होले ऐसे दबाना, हल्की पैर से। ये बड़ा अच्छा है ऐसे। अब हमको तो प्रैक्टिस है ना, अब हमारा तो पूरा पंजा, अब हमारा तो शरीर ऐसे मशीन की तरह काम करता है, तो आदत पड़ गई है ना ऐसे। और स्वामी जी इतने के बाद तो किसी को नींद ही आ जाएगी, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, दर्द मिट जाएगा। फिर ये ऐसे पकड़ के और फिर ऐसे, ये गांव का तरीका था पहले, एकदम ठीक कर दिया। जाओ ऐसे, फिर ये अपना आप ही कर लो। ये फिर और मजबूत बनाना है ना, तो देखो हाथ ऐसे रखे और यूं रख करके ऐसे उठाओ। 100 साल तक हाथ ऐसे मजबूत रहेंगे। इसको कहते हैं तुलासन। जोर गढ़ा पड़ा है भाई, करके देखिए जरा। इधर से एक साथ उठाना है। क्या बात है, उठाओ, इधर से उठाओ तो उधर से नहीं उठा, और उधर से उठा लिया तो इधर से नहीं उठा। हाँ, गणा कर रहे हैं, देखिए अमित कर रहे हैं। फावड़ा हल्का लग गया, बहुत अच्छा। तब मेरा पट्टा आपके लिए भी तालियां अमित। ऐसे, और ये देखो ये ऐसे, ये काम हम कर सकते हैं स्वामी जी। इसमें ना सारे हाथों के नसें और यूं अंगुलियों पर कोई उठा लेना
ये तो बहुत ही गजब बड़ा मामला है। यूं उसके लिए तो स्वामी जी वजन कम होना भी जरूरी है। तो 90 किलो का वजन लेकर अगर कोई फिर ये उत्थित जो है पद्मासन पूरे करने की सोचेगा 1-1 क्विंटल के, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो स्वामी जी ये वजन कम कराने का भी एक सेशन ले ही लीजिए। अब पतले कर दिए मैंने सब। हाँ। वजन होगा कम तो रीढ़ की हड्डी पर भी जोर मोटे होगा मोटे कम। आदमी बड़े बेचारे दुख पावा है। अच्छा, जो माड़े आदमी है ना वो सोचो मैं तगड़ा हो जाऊं, और जो तगड़े हैं वो सोचो मैं माड़ा हो जाऊं। मैंने कहा भाई बीच में ठहर जा, ना ज्यादा ठाड़ा न ज्यादा माड़ा। समत्वम योग उच्यते, ये तो पहले देसी भाषा में हमने पढ़ लिया, अब जो है पूरी संस्कृत में बता देते हैं। समत्वम योग उच्यते, ये हमारी योगिनी बहन है ना मीनाक्षी, उसका बड़ा प्रिय है, ये बोलती रहती है गुरुजी समता में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ना तो जो है चुप रहना चाहिए और ना हर समय आंदोलन करना चाहिए। कुछ लोग घरों में आंदोलन किए रहते हैं, पत्नी बेलन लेके पति के पीछे पड़ी रहे और कुछ पति भी ऐसे सोटा ठाए रहे और पति पत्नी में ऐसा घमासान रहता है। बैलेंस रखो भाई, ना तो पूरे मौन रहो और ना पूरे मुखर रहो, बैलेंस। शांति क्रांति अभ्युदय निश्रेयस, जीवन में सब कुछ का योग का, कर्म योग का बैलेंस। तो 2 अभ्यास तो ये वेट कम करने के लिए, फिर ये 3 अभ्यास शुरू में बता ही दिए थे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। और ले दो हर वेट को, खा लो और खाने पीने में थोड़ा संयम कर लो जी। स्वामी जी अभी वजन हम कम करेंगे, वर्कआउट किया और कितना खाया, इनपुट आउटपुट का ध्यान रखो। लेकिन एक प्रश्न बीच में पूछते हुए मैं फिर वजन कम करने के योगाभ्यास पे लग जाऊंगी। स्वामी जी लंबे वक्त तक अगर कोई व्यक्ति झुककर बैठता है तो उसके कंधे भी जो है वो सीधे नहीं रह पाते, वो भी धीरे धीरे ऐसे आगे आने लगते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लाउच। तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये जो स्लाउच है या आगे की तरफ कंधों का झुक जाना है और फिर पीठ का जरूरत से ज्यादा गोल हो जाना। स्वामी जी जब हम छाती खोलने वाले योगाभ्यास करते हैं तो शोल्डर ब्लेड्स क्या सही स्थिति में आ पाते हैं? स्वामी जी ये जो थेरोफिक स्पाइन है उसकी जकड़न को दूर करने के लिए भी वजन कम करने के अभ्यास के बाद ये करवाएं। जी खास बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी हाँ देखो, एक तो ये अभ्यास सीख तो बता, दूसरा जैसे मैंने बताया चक्रासन, ये सारे अभ्यास ऐसे ही हैं, ये ऐसे सहजता के साथ। फिर ये उष्ट्रासन का एक बात खास बताना चाहता हूँ, योग करने पर बॉडी अपने आप एक नेचुरल शेप में आ जाती है। थोड़ा देसी भाषा में बताता हूँ, योग करने से बॉडी नेचुरल ऑर्डर में, नेचुरल शेप में, बाइसेप, ट्राइसेप, हाथ पैर, पेट पीठ कमर कुल्ले, जो जितना जिसका भार होना चाहिए, जैसे जिसका आकार प्रकार होना चाहिए, शेप होनी चाहिए, उसमें आ जाता है अपने आप। अच्छा भाई तुमको तो 99% पता भी नहीं बोलेगा कि सेल लिवर किडनी हार्ट ब्रेन कैसे सब वर्क करते हैं। तो उष्ट्रासन थोड़ा लंबा करने से, ये जो ऐसे झुके हुए से कंधे होते हैं ना, ऐसे पूरा बहुत मतलब लोग कई तरह से कमेंट करते रहते हैं जिसके ऐसे कंधे आदि झुक जाते हैं, तो लेकिन ये उष्ट्रासन से पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। ये भी करने से ठीक होते हैं। हमसे पूछ करके कि यहाँ कितना भार होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, हमारा शरीर का आकार प्रकार कैसा होना चाहिए, अपने से पूछ के तो शरीर बढ़ता नहीं है। वो जहाँ जगह मिलती है वहीं जहाँ फैट जाके सेट होता रहता है, ये बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ये और किसी के तो मतलब आगे पीछे मतलब ऊल जुलूल सा आदमी चालता हुआ दिखा, बड़ा मतलब बुंडा सा लगा। भाई देखो एक बात खास बताना चाहता हूँ, योग करने से क्या क्या होता है। योग करने से मतलब खास बात बता रहा हूँ, मैंने कभी भी कोई ब्रेस्ट की, चेस्ट की, इसकी हाथ की, पैर की, इसकी उसकी गिन गिन के एक्सरसाइज करा ना जिम में, जैसे मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। अब देख लो भाई, हमारी छाती की कटिंग देख लो, कोई पहलवान होते कम नहीं है। हाथों की कटिंग देख लो, पेट देख लो, कमर देख लो,
और पैर देख लो, एक एक मसल गिन लो। ये कोई हम प्रदर्शन के लिए नहीं बता रहे हैं, मतलब पूरा शरीर जैसे कहते हैं ना एकदम सुता हुआ ऐसे। तो योग करने से अपने आप, चलो आगे पीछे पैर दबा लो, तुम तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे एक्सरे खींच रहे हो। तो अपने आप, खास बात बता रहा हूं, अपना शरीर अपने आप सध जाता है, इसी को कहते हैं साधना। क्या है कहते बोलो? साधना। तन सध जाता है, और तन से भी बड़ी बात मन सध जाता है, इंद्रियों सध जाती है। विषयाः विनिवर्तन्ते निर्हारस्य दीहिन रसवर्धन स्वप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। और दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। शरीर, इंद्रिय, चित्त, मन आत्मा निर्दोष हो गया। शुद्धो हम, बोलो, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रोग मुक्त और जीवन मुक्त हो जाते हैं, अपनी चेतना के शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते। इतना सुंदर योग है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब फिर भी लोग सुंदर होने के चक्कर में जिम में फालतू में धींगा मस्ती चली हुई है। फिर सुंदर होने के लिए 8-8 लेयर बालों में और 16-16 लेयर चमड़ी पर, किसकी लिपा पोती पर, की कहे उसने। सुंदर पता सब है स्वामी जी आपको। मेकअप, ब्यूटी पार्लर आप कभी गए नहीं, जिम से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता आपको सब कुछ है कि कितनी लेयर्स लगती हैं। स्वामी जी अब जरा उठने बैठने का तरीका भी लोगों का सही करवा दीजिए। लगाने वाले बता देते हैं। खबर सबकी है आपको। स्वामी जी उठने बैठने का तरीका गलत होने की वजह से कैसे शरीर का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। स्वामी जी कमजोर कोर मसल्स, लंबर, स्पाइन पर प्रेशर भी बढ़ाती है। एक बार बस स्वामी जी इसको थोड़ा सा मैं पूरा और कर देती हूँ। ये जो लंबर स्पाइन प्रेशर है, जिससे कमर दर्द या स्लिप डिस्क की भी परेशानी हो सकती है, साइटिका की भी प्रॉब्लम होती है। स्वामी जी ये प्रश्न पूछने के पीछे कारण ये भी, अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मीनाक्षी जी ये बता दीजिए, मेरा ये जो साइटिका का पेन है वो एक बार फिर उठने लगा है, और पैर के पास का ये जो कूल्हे से और थाई तक की जो ये मसल है ये भी दर्द होने लग गई है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब स्वामी जी मेरी जितनी समझ थी मैंने सजेशन दे दिया और आप ही का वीडियो आगे बढ़ा दिया। बस 2 चीजें बता देना सबको। जी हाँ, ठीक किया आपने। तो एक तो भुजंगासन और एक मरकटासन, 2 आसन कर लो, पूरा शरीर एकदम सूत में रहेगा, जिसको कहते हैं ना पूरी बॉडी एकदम उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस, अलाइनमेंट परफेक्ट रहेगा। अब गाड़ी का टायर भी यूं करके चलाना तो पता नहीं कहाँ पर पलटी खा जाए। गाड़ी का टायर की तो अलाइनमेंट करे मेरे बेटे, अपनी नहीं करते। अपनी अलाइनमेंट खराब हो रखी है, अपने चिसकी से पड़े गड्ढे मड्ढे चल रहे हैं। तो ये एक तो जब बैठो सीधे बैठो, दूसरा सुबह उठ करके ऐसे बैठ के पानी पिया करो। और पहले तो गांव में कौन किसी के लिए दरी बिछा हुआ है? गांव में देखो, ये गांव की पंचायत में बैठने का तरीका बता रहा हूँ। गांव में ऐसे बैठते थे, ऐसे तो टॉयलेट में बैठे बावड़े, तो टॉयलेट में बैठने का यूँ तरीका है, इसमें और नस दबाई आँखी। अब शहर वालों को तो ये भी नहीं पता कि अग्नि के लिए कैसे बैठते हैं। खैर छोड़ो, ये जो गांव में बैठने का ना ये जो तरीका है, ये मतलब बड़ा मतलब प्राचीन काल में पूरा पुराने ज़माने का बढ़िया सा तरीका है। ये ऐसे बैठ, इसमें ऐसे बैठने से, और हमारे यहाँ तो दावत पे ऐसे खाए थे, नीचे कोई वो दरी पर ही नहीं बिछाया करते, ओ 2-2 किलो मार पेल लिया करते ऐसे में बैठे बैठे ही लाडू खा गए। और वो क्या बोलते हैं उसमें लड्डू जो जिसमें ढाल के लाते हैं, तो वो पूरा का पूरा दूंगा, वो दूंगा का दूंगा ही उलट दिया करते। 20-20 लाडू एक आदमी खा जाओ, 50-50 और इसमें खाओ, नीचे बस पिलता जावे। तो ऐसे बैठना चाहिए। वैसे जिनको डाइजेशन बहुत अच्छा रखना हो ना, तो यूँ ही बैठ कर खाना चाहिए। अब अपने घर में तो खा ही सकते हो, दूसरों के यहाँ खाओगे तो लोग कहेंगे असभ्य हो गया है। और फिर ये है दादी आसन, जिसने ज़्यादा चौधराहट सी करनी हो ना, तो ये है।
हाँ, हमारी दादी जो है ना इसमें बैठ बैठ करके पूरे परिवार का नाक में नकेल रखा करती, फिर जल्दी मोक्ष हो गया उसका। तो खैर ये ऐसे भी बैठ सकते हैं, जिसको गोड्डे गाड्डे बेचारे के जवाब दे रखे, उसमें भी कमर सीधी है। तो और फिर सोने का तरीका ये है, ऐसे ये सबसे अच्छा है। आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में। और ये साइड से सोने का तो बता ही दिया था, ऐसे, इसमें ज़्यादा यूँ ना करें, हाँ ऐसे। और फिर खड़े होने का तरीका ये है, ज़्यादातर लोग सीधे खड़े भी कहाँ होते हैं, चलो खड़े हो। ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं, यूँ टांग से ज़्यादातर। वैसे घोड़ा जो है वो विश्राम करने का उसका एक तरीका होता है, ऐसे एक बारी बारी से एक टांग पर कर देता है, लेकिन ऐसे खड़ा रहना चाहिए, ये सही तरीका है। और ऐसे खड़े होने के लिए घुटने ना मिले, इसके लिए गरुड़ासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए ना, और ऐसे, और ये हो गया ऐसे बैलेंस। तो देखो आज छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़े बड़े तत्व जीवन के कह दिए। कर लेंगे तो सुख पाएंगे, बाकी दुनिया दुख तो पाए नहीं है। देखो भाई, बड़ों की बात मान लो। महाजनो ये कथा सब महाभारत में वेद व्यास जी कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोम्य से न कश्चित् शृणोति माम् धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। लोग जो है ना सही रास्ते पर चलते नहीं, पता नहीं वो तो पढ़ाई कर रहे चलते। ऐसे बैलेंस। तो और सीधे चालने के साथ साथ उल्टे भी चालो, एक तो ये और एक ये बैलेंस। स्वामी जी, लोगों को सीधा चलना तो आया नहीं है ढंग से, और उल्टी भी चलो। और हम तो उल्टे दौड़ते हैं ऐसे, सीधे भी रहो और उल्टी भी हो जाओ। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, कल्याण ही कल्याण है जी मेरी बहन। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, सीधा चलना तो लोग भूल गए हैं, तरीके से चलना लोग भूल गए हैं। आप सिखा रहे हैं सीधे चलने के साथ साथ उल्टा भी कैसे चला जाए। स्वामी जी, एक आखिरी प्रश्न आपके हवाले। अगर हाथ पैर की कमजोरी बढ़ने लगे, चलने में संतुलन बिगड़ने लगे, यूरिन या स्टूल पर कंट्रोल ना रहे, मामूली चोट के बाद भी तेज दर्द हो, तो क्या ये सीरियस स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम हो सकता है? क्या ये इसका सिग्नल है? हाँ, ये तो है। अब इसके लिए एक तो जैसे मैंने कहा, बायबादी की दही छाछनी मिर्चा टमाटर खट्टी चीज़ें न खाएं, अश्वगंधा शतावर सब ले लिया करें, या खाने के बाद अश्वशिला ले लिया करो। 100 साल तक सारी मांसपेशियां एक एक चीज ऐसे टनाटन रहेगी। अश्वगंधा शतावर सबके घर में हो, अश्वशिला। और भाई जिनकी इम्यूनिटी लो हो ना, थोड़ा इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, और पूरा शरीर 100 साल तक एकदम 100 साल तक शरीर अच्छा रखा जा सकता है। 100 नहीं, 200, 300, 400 साल कहते हैं। महर्षि दान से पूछा कि मनुष्य की आयु कितनी, बोले मैं पहले तो 400 वर्ष तक हुआ करती थी। और आपको आश्चर्य होगा, ऋषियों की आयु तो हजारों हजारों साल। और ऋषि तो शरीर को जीते जी शरीर को स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म को स्थूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो योग की विभूति है, वो तो बड़े सिद्ध योगियों को होंगी, लेकिन सब कम से कम जो दिख रहा है इसको तो ठीक रख लो। तो आज जितनी बातें बताई हैं, अश्वगंधा शतावर लेना, गोंद के लड्डू खाना, मस्त रहना, सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा लेना जी मेरी बहन, और योगाभ्यास जरूर करना। स्वामी जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का भी। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर करेंगे जमकर योगाभ्यास और रोगों को भगाएंगे आपके साथ। थैंक यू। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।